कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी है कोई खरीदने के लिए? देखो, जब से रेड किंग मेरा गया बच्चा, वो मर गया, उसके बाद से सब सेल पे है जी। कीमत जो दे सकता है, खरीदने के लायक कीमत देगा जी, ले सकता है। ले शुरू कर दा। आपने आपको ना पूरे इंडिया के अगर घोड़े देखने का शौक हो ना, अच्छे अच्छे घोड़े देखने का शौक हो, तो तो आपको जाना पड़ेगा किसी रिंग में, किसी शो में, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको आना पड़ेगा हरिद्वार, देवेंद्र प्रधान जी के पास। इनके पास भी ऐसे है कि जैसे कोई कंपटीशन चल रहा होता है ना, पूरे इंडिया में कंपटीशन चल रहा हो और उसकी क्रीम एक जगह इकट्ठा करना हो, तो वैसा ही माहौल हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान जी के पास है। और दूसरी बात कि ये आदमी भी ऐसे हैं कि जैसे कोई रिसर्च करता है घोड़ों पे, जैसे कोई सोचता है दिन रात उस पर दिमाग लगाता है, तो ऐसे ही देवेंद्र प्रधान जी इन घोड़ों को पूरा समय भी देते हैं, दिमाग भी देते हैं और पालते भी हैं बच्चों की तरह। और दूसरी दुख की बात भी आपको बता दूं कि प्रधान जी का एक घोड़ा बहुत ही कमाल का घोड़ा था, इन घोड़ों के लेवल का ही घोड़ा था, शायद इससे आगे भी जा सकता था। वो पिछले दिन वो चला गया। उस चीज़ का ये भी एक ये बात साबित भी हो जाती है कि कोई कितनी भी अच्छी संभाल क्यों ना कर रहे, वो मौत से संभाल कर नहीं रख सकता, मौत उससे बड़ी चीज़ है। प्रधान जी सत श्री अकाल, नमस्ते। सत श्री अकाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दोबारा हरिद्वार आने पर, मेरा निवेदन स्वीकार करने पर। जी प्रधान जी, आपके ना मैंने पता बात किया कि आपने हीरे चुन रखे हैं, तो आपके हीरों में से एक हीरा ऐसे कह सकते हैं कि आप के जो हार है गल में डालते हैं, श्रृंगार था आपका, तो वो एक चला गया, उसका अफसोस है मेरे को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरा ही लॉस नहीं है, मारवाड़ी के जितने भी हॉर्स लवर हैं, मारवाड़ी ब्रीड को जो चाहते हैं जी, सबका लॉस है जी। वो देवली लाइन का बहुत ही सुंदर बच्चा था जी, प्रभात का बच्चा था जी। और आपने तो उसका शूट भी किया उससे पहले और 31 मंथ में 66 प्लस हो गया था वो जी। आपने राफेल देखने राफेल जो मेरे पास है, सेम इसी की कंडीशन का बच्चा था वो, और उसे बुखार हुआ, 4-5 दिन बुखार में रहा वो, ब्लड टेस्ट कराया उसका, लीवर किडनी सारे डेली टेस्ट कराए, कुछ पता ही नहीं चला, और 5वें दिन घोड़ा नीचे गिरा और मर गया, चला गया। उसका दुख ज़्यादा इसलिए भी है कि एक तो बचपन से पाला उसे, 4-5 महीने का था तब हम लेके आए थे जी, और पहला अपना मारवाड़ी बच्चा जो है ब्लड लाइन का वही था जी, जो मैंने खरीदा था जी। उससे पहले घोड़े तो रखता हूँ मैं 17-18 साल से जी, लेकिन ऐसे ही अपना ले लिया, कभी काले रंग का ले लिया तो कभी नुकरा ले लिया, लेकिन ब्लड लाइन का पहला बच्चा वही खरीदा बच्चा था। हाँ। प्रधान जी, ये चीज़ आने में कितना टाइम लगता है? ये जो अब आ चुका है फार्म में कि ज़्यादा पैसे से आता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस से आता है, किस चीज़ से आता है कि अब घोड़े आपके पास बहुत बड़े हैं, कमाल घोड़े? घोड़ा खरीदने के तो 2 ही तरीके हैं जी, या तो आपका भाग्य अच्छा है तो आपके घर में पैदा हो जाए जी, वरना आप पैसा दो और खरीदो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है जी। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है जी और आपने उसे लेनी है तो फिर पैसा दो और खरीदो। और आपके घर में कब क्या चीज़ पैदा होगी, बड़े बड़े ब्रीडर हैं जी, वो अपने घर में, उन घोड़ों का मैं नाम नहीं लूँगा, उस तरह का घोड़ा आज तक नहीं पैदा कर पाए जी। तो ये ऐसा नहीं है कि हर घोड़ा जो अच्छा घोड़ा होगा उसके सारे बच्चे अच्छे होंगे जी, ये तो मैं कभी मान ही नहीं सकता कभी ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे बड़े घोड़े हैं, उनके बच्चे बड़े बच्चे जो है 2-2 ढाई लाख रुपए में धक्के खा रहे हैं जी। तो कुछ ही बच्चे ऐसे निकलते हैं जो नाम करते हैं जी, तो कोई सोचने लगे कि ये फला घोड़ा है, इससे मैं अपनी घोड़ी मैट करा के उससे अच्छा बच्चा ले लूँ, ये पॉसिबल नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता जी। किस्मत से आता है, किस्मत से आता है। और जो ये कैलकुलेशन वाला गेम खेलते हैं ना कि इस कान का ऐसा है, इसके ऊपर ये कान का छोड़ दो तो ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, तो जो ऊपर वाला जो भगवान है उसका तो काम ही खत्म हो गया क्यों जी? नहीं भैया, मैं ना जब मैं किसी शो में देखता हूँ, घोड़ों का कंपटीशन देखता हूँ, तो कई बार जज से बात होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कोई जज कुदरत को कैसे समझ सकते हैं, कैसे कोई देखिए कि फिर तो हम भगवान हो गए कि अगर हमने जे सोचा कि हमने बोला कि जे ब्रीडर टॉप का है जी,
अगर हमारा निकाला ब्रीडर टॉप की ब्रीडिंग कर रहा है जी, तो हमारी जजमेंट ठीक है जी, नहीं तो आपका रैंक में से निकाला जो अगर ब्रीडिंग अच्छी कर रहा है तो फिर आपकी जजमेंट गलत है। जी। मतलब कहीं ना कहीं घोड़ा मेरे को लगता है कि कुदरत का एक मॉडल है। मैं क्या कह रहा, आप उससे ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते कुदरत से। जी मैंने क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं जी जो बहुत ही नामी, जिनकी कीमत जो है 10-10 करोड़ में भी आँकी जाए तो उसमें भी देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। जी ठीक है नहीं, लेकिन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा उसी लेवल का है जी, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो नीचे के लेवल का घोड़ा है उसका बच्चा उसके लेवल का ना आए। अब देखिए मेरे पास घोड़ा है ब्लैक एडम। जी ठीक है नहीं, खैर वो 7.5 साल के लगभग उसकी एज हो गई जी और पहले वो नवदीप भुल्लर के पास था उधर जी फिरोजपुर में। जी वो मैं उसे लेके आया, आपसे उसका वीडियो बनाया, गुरुदेव से उसका वीडियो बनाया, गुरुदेव ने पहले बनाया था, फिर आप आए, आपने घोड़े को दिखाया, जी वो इतने फ़ोन आए जिसकी कोई हद नहीं है। जी अब मैंने उसे घोड़े को बहुत शौक से रखा। जी अच्छी कदकाठी का 66 प्लस का घोड़ा है, जी सुंदर बहुत है, लेकिन क्या उससे ब्रीडिंग नहीं हुई, घोड़ियाँ नहीं उसे मिली। जी मेरे यहाँ पे भी लगभग 30 के करीब घोड़ियाँ क्रॉस हुई, तो ऑर्डिनरी जैसे अपने मिलने वाले जो अपने लोग रखते हैं आसपास के, क्योंकि पंजाब वाला यहाँ कल्चर नहीं है। अब जैसे निर्वेर भाई बैठे मेरे बगल में, इनके पास 10-12 घोड़ियाँ हैं, लेकिन इनसे परिचय मेरा थोड़े दिन पहले हुआ, वरना इनके पास बहुत अच्छी घोड़ियाँ हैं। जी ठीक है नहीं, तो उस घोड़े को जो ऑर्डिनरी घोड़ियों पे उसने आप अपने वीडियो में दिखाएंगे, उसके बच्चे देखे कितने अच्छे आ रहे हैं। जी तो ये जरूरी नहीं है कि जो टॉप के घोड़े होंगे वही रिजल्ट देंगे। अब मेरे पास उसकी 3 बच्चियां हैं अभी ब्लैक एडम की, और लगभग 11 बच्चियां भी उसके आई हैं। पंचकल्याण बच्चे दे रहा है, उसके माँ के पट्टा नहीं है जी उसके बाप के पट्टा नहीं है जी उसके अभी जो 8-10 बच्चे हैं 10 के 10 पे पट्टा है जी। अब बताइए कौन सा गणित मन में लगाएंगे आप इसमें। ठीक है नहीं जी मेरे पास की बड़ी वाली बच्ची है, उसके पट्टा है। एक छोटी बच्ची भी अभी रिंग से निकल के भर गई है, उसके पट्टा है पंचकल्याण है जी। एक घोड़ी है उस पे उसने कुम्मेद बच्ची दे रखी है, चारों हु ब्लैक है, माथे पे टिक्का जी। तो अब बताइए आप कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, आप कैसे बिठाएंगे? ये कुदरत है, कब क्या करे कुछ नहीं पता। भैया एक सूर्याला गांव में नीला घोड़ा है जी, तो उस घोड़े ने क्या किया कि उस घोड़े को एक चंबी घोड़ी पे छोड़ा जी, तो उसने पहली बार उसने दी नुकरी बच्ची जी, स्पॉटलेस, और दूसरी बार वही घोड़ा और वही घोड़ी, और दूसरी बार दी पंचकल्याण माथे पट्टा जी। और कमाल की बात एक और, नुकरी नुकरों के शो में जीती और पंचकल्याण मारवाड़ी के शो में जीती। एक ही घोड़ा एक ही। मैं इसीलिए बात करता हूँ, जैसे कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, मैं काफ़ी खरीदारी करता रहता हूँ आजकल, अभी भी और भी करूँगा जी, ऐसा नहीं कि रुकूंगा भी जी, कि ये फला घोड़ी आलीशान की है डायरेक्ट, ये तूफान की है डायरेक्ट जी। तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, भैया मैं 3rd जनरेशन में काम कर रहा हूँ जो सुधर के आ रही है जी, मैं पीछे नहीं जाना, मुझे उल्टा जी 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 जी। ठीक है नहीं, वैसे मेरे पास अभी भारत रत्न का बच्चा है जी, ठीक है नहीं, वो खुद मेरे ख्याल में देवराज है, क्या नाम है उसके बाप का? जी जी। और उसका बाप फिर ऊपर काफ़ी लाइन आती जा रही है जी, लेकिन मैंने भारत रत्न का बच्चा लिया, मुझे 3rd जनरेशन में आ गया, ये 4th है जी, आलिशान लाइन में कांटे वाटे की इनकी आ रही है जी। तो मैंने उस बच्चे को लिया, अब उस बच्चे को देखिए उसके अंदर क्या चीज़ है जी। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब अच्छी घोड़ियाँ भी खरीद रहे हैं जी, अच्छे घोड़े भी खरीद रहे हैं, हाइट वाले, लेंथ वाले, कान वान सब देख के खरीदते हैं जी, ठीक है नहीं, और बहुत कंपटीशन बहुत टफ है जी। तो उसमें अगर आप पिछड़ते चले गए, आपके पास अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर तो आप संभल नहीं पाओगे जी। अब मैंने उस टाइम बहुत महंगे बच्चे खरीदे हैं जी, तो मुझे सबने कहा कि आपने महंगे खरीदे हैं जी। आज जो कहते हैं महंगे खरीदे हैं, वो दुगने तिगने पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बन के खड़े हुए जी। भैया एक बात आपने ना और ख़त्म कर दी, मेरे दिमाग से तो ख़त्म कर दी, और किसी के भी ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं ना, व्यापारी लोग बोलते हैं जब मेरे से वीडियो करवाते हैं, मेरी मजबूरी होती है, मैं कहीं गया हूँ तो जो बोलोगे तो मेरे को रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि जे साल का हो गया है और जे 64 है, 65 है, और जब मैं जाता हूँ घर पे और मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा 14 महीने का है और जे 59 है, तो जे तो टट्टू रहेगा, 64 के मुकाबले तो जे टट्टू है, 5 इंच का तो आज ही फर्क है, ठीक है ना। और जे ऐसे तो नहीं 80 इंच का होने वाला है जी। तो वो बात है कि जब आपसे पूछा मैंने कि आपका राफेल कितना था साल का, तो बताइए कितना था?
मेरा जो राफेल था और रेड किंग भी जो था जी वो दोनों 15 16 महीने के लगभग 60 थे जी 60 में प्लस होंगे जी और एक साल का 58 रहे होंगे जी। 58 प्लस ही। जी तो मेरा अपना कैलकुलेशन है कि मैं घोड़ा कैसे रखता हूँ जी मतलब किस एज तक उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज मैं निकाल देता हूँ। जी तो 15 महीने का अगर 60 इंच हाइट है तो वो 64-65 तो जाना ही जाना है घोड़ा बड़े आराम से, जी कोई इसमें कोई डाउट है ही नहीं बिल्कुल भी। जी और इसी चीज़ को देखते हुए मैं अपने बच्चे तैयार करता हूँ। जी ठीक है ना, कोई बोलता कि मेरे पास जो है 1 साल का 61 है 62 है, तो वो मेरे पास अब तक नहीं है। मेरे पास जो पटवारी वाला बच्चा है उसका बाप 70 इंच का है, बहुत सुंदर सुनिए, कमाल का बच्चा। हाँ जी ब्लैक कलर का है, माथे पे ब्लेज है, जी वो 70 इंच उसका बाप है, जी उसकी माँ 65 है, जी वो अभी 1 साल का है, 1 साल का हो गया या होने वाला जी। है, अभी वो 60 के लगभग है। जी तो बहुत एक्स्ट्रा मैं उसकी हाइट मानता हूँ जी क्योंकि मैं 58 प्लस को बहुत अच्छी हाइट है, वो 65 चला जाए 66 चला जाए उसकी कोई दिक्कत है नहीं, मतलब वो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, जी। वो 66 भी आ सकता है बाहर भी। और राफेल है 67 हुआ खड़ा है जी 2 दांत में, जी वो 15 महीने का 60 था जी और ये अभी 1 साल का हुआ है और 60 है। जी ठीक है नहीं, तो ये बहुत एक्स्ट्रा हाइट में क्योंकि इसका बाप इतना बड़ा है, इसकी माँ इतनी बड़ी है, ये पहला बच्चा मैंने अपनी आंखों से देखा जो इस एज में इतना बड़ा है। जी ठीक है नहीं, दूसरा मेरा भारत रत्न वाला बच्चा है, जी वो अभी 17वें महीने में 62 है, जी वो बहुत एक्स्ट्रा अपनी जो उसकी एज है उससे बहुत एक्स्ट्रा हाइट है उसकी, एक्स्ट्रा है भाई। एक्स्ट्रा। लेकिन कोई कहने लगे मेरा साल का 62 है। अभी पिछली वीडियो में भी हमारी ये बात हुई थी तो मुझे एक का फ़ोन आया, जी वो बोलता कि क्यों नहीं हो सकते 1 साल के मेरे घर में खड़े हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास खड़े होंगे, मैंने देखे नहीं। जी और रही बात ये दांत चेक करके बताने वाली, ये चौकड़ी है छकड़ी है, मैं इनके चक्कर में कभी पड़ता ही नहीं। जी मैं केवल वही घोड़ा घोड़ी परचेस करता हूँ जिसका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता हो, जी। जो मेरे सामने पैदा हुआ है, जिसका फोटो डला हो, उस टाइम का स्क्रीनशॉट है, जी जी यहाँ पैदा हुआ, तो वो मैं खरीदता हूँ। मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी कि ये जी चौकड़ी में तो ये 6 महीने का 8 महीने का, मैं इस चक्कर में जाता ही नहीं। मेरे पीछे एक बच्ची घूम रही है ग्रेट गैम्बलर की, जी ये मेरे ख्याल में चौकड़ी में घूम रही होगी, जी। उसने छकड़ी की नहीं, जी तो ये कोई पैमाना नहीं है। पैमाना नहीं, मेरा अपना बच्चा है, वो 1 साल का हुआ उसके बाद उसने शिगड़ी की। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो कह रहा हूँ 13 महीने की हो गई है इसने, अभी चौकड़ी में ही है जी की नहीं है। अब क्या ये 8 महीने की थोड़ी है जी। और मैं बोलता फिरूं कि यार ये 7 महीने का 8 महीने का तो जी बेकार है। बस अब ऐसा होता, देखो आजकल लोग क्या करते हैं कि घोड़ों को स्टेरॉइड दे रहे हैं हाइट बढ़ाने के, कहीं कुछ दे रहे हैं जी। तो पिछली वीडियो में भी सारे हमारी ये बात हुई थी। तो मेरा तो ये कहना, अगर इस तरह से कोई हाइट बढ़ती, सबसे पहले आदमी अपनी बढ़ाते, सबसे पहले तो आदमी अपनी हाइट बढ़ाते हैं, अपने बच्चे बड़े करते अपने बच्चे बड़े करते हैं। जी जी। तो ये जिस चीज़ को बढ़ना है वही बढ़ेगी जी। कम से कम ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई देश की सरकार फौज में जी, बच्चा ले रही है, 15 साल का लेगी, स्टेरॉइड देगी, इतना बड़ा इतना करेगी बड़ा कर देगी जी। ये चीज़ें होता नहीं है कभी। जी, ऐसे कुछ नहीं होता। अब ब्लू बेल है हमारे पास घोड़ी, जी ब्लू बेल के बाद जी अलादीन की बच्ची है वो जी। मनु शर्मा जी ने उसे घोड़े को खस्सी कर दिया था, उस घोड़े को, उसकी बच्ची है ये जी। अब ये इतनी बड़ी घोड़ी है आप देख रहे हैं जी। ठीक है, ये कोई स्टेरॉइड दिया ऐसे क्या दिया, ठीक है नहीं। ये अच्छा एक और चीज़ है इसके साथ, जी ये मेरे पास जब आई तो 64.5 वाटर स्केल थी ये, जी ठीक है नहीं, 4.5 साल में। जी। अब ये 6 साल की हो गई है, अब ये 68 प्लस है। तो ये घोड़ा कब कहाँ कैसे बढ़ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं भैया, आपने बोला कि 4.5 साल के बाद बड़ी होगी। 4.5 साल के बाद बढ़ी हुई है। ये तो जिन्हें ली है, जिनसे ली है, सबको पता है इसकी हाइट कितनी थी। अब देखें ना आप जी। मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी घोड़ियों में से एक है। सबसे बड़ी घोड़ियों में से मैंने तो देखी नहीं अब तक। मेरे ख्याल में गैरी गिल के पास एक घोड़ी थी, वो 69 के आसपास रही होगी, 68 की। मैंने इतनी बड़ी एक और देखी है भैया, मुक्तसर में एक नुकरी घोड़ी है। नुकरे में तो है, नुकरे में तो होंगी 2-4 जी। मारवाड़ी और इसमें नहीं, मजू के लाइन में नहीं मिलेंगी जी। ये तो सबसे बड़े जो घोड़े हैं उनसे भी बड़ी है, बड़े घोड़ों में से भी बड़ी है। मैं जब दूसरी साइड खड़ा था तो मेरे सिर के ऊपर थी। अभी ये राफेल से प्रेग्नेंट है, 4 मंथ की प्रेग्नेंट है उससे। जी जी जी। पहले ब्लैक एडम से इसने एक बच्ची दी थी जी। माथे पट्टा और 2 पैर वाइट थे उसके, वो बच्ची छूट गई, मर गई बच्ची वो जी जी। दूसरा बच्चा देगी अब इस बार राफेल से। राफेल का एक बात और बताओ, आप मेरे को वहाँ से बता रहे थे कि जब राफेल आप गए थे खरीदने तो उसका क्या इंप्रेशन क्या था आपकी?
कुछ नहीं, मुझे कुम्मेद बच्चा चाहिए था एक। जी। कुम्मेद बच्चा मुझे बहुत, मैं एक फोटो देख रहा था, मुझे कुम्मेद बच्चा बड़ा अच्छा लगा, तो जी। मेरा मन भी था। बहुत पहले मुक्तसर में मैं गया था, लगभग 6-7 साल पहले जी। तो वहाँ एक कुम्मेद घोड़ा था, तो वो बहुत बड़ा घोड़ा था, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या था। जी। तब से मेरा मन था कि मुझे कुम्मेद बच्चा लेना, मतलब कुम्मेद का मतलब कुम्मेद। जी। खैर इसका पीछे के 2 पैर वाइट हैं, एक ज़्यादा एक पहल का सा निशान है, जी। लेकिन पूरा ऊपर से बॉडी तो कुम्मेद है ही है। जी। तो मैं मन में सोच ही रहा था यार मुझे कुम्मेद बच्चा लेना है, काफ़ी लोगों को फ़ोन भी किया। जी। तो फिर अपना एक भाई है, उसका फ़ोन आया, कहने लगी ये कुम्मेद बच्चा है मेरे पास, काले कांटे का है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं मैं दे सकता है कि नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, उसने कहा ये 63 होगा या कितना, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ देखता हूँ। जी। मिल्क टीथ में था, मैं गया तो घोड़ा ये जब बाहर निकला तो खूब पहले से ही हेल्दी है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। मैं इसे देख के मैंने कहा यार ये तो वाकई यार बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। जी। तो मैंने कहा मिल्क टीथ में पता नहीं, राइडिंग के लिए मैंने कहा यार राइडिंग के लिए ले लेते हैं, देखेंगे क्या होगा इसका। जी। तो मैंने ले लिया ऐसे बच्चे को। जी। उसके बाद मैंने इसका एक फ़ोटो डाला। जी। तो मुझे एक भाई का फ़ोन आया कि ये आपने लिया, मैंने कहा हाँ मैंने लिया। जी। तो बोले कि ये बच्चा तो मेरे यहाँ पैदा हुआ, काले कांटे का है, जी। घोड़ियाँ हमने मेट कराई थी। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात हो गई। जी। फिर ये उसके बाद तो ये बढ़ता चला गया। जी। फिर ये 2 दांत में से जब हुआ तब 64 के आसपास रहा हुआ है। जी। और 7 महीने में इसने लगभग अपनी 3 इंच हाइट खींची है और बहुत तेज़ी से बढ़ा। जी। तो मैंने इसका डीएनए डाल दिया। जी। डीएनए डाला तब सब लोग कहने लगे, जिन्हें पता था कि ये वही कांटे का जो बताते जी। वो कहने लगे हम श्योरिटी नहीं दे सकते है कि नहीं है। जी। जैसे डीएनए डाला जी। कि घोड़ी पहले पीछे से मैट हो गई थी। जी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। तो रेड किंग का इसका दोनों का डाला था, दोनों का डीएनए जो है क्लियर होके आ गया जी। था। अब इसकी माँ जो है, जी। अब इसकी सुनिए, जी। बाप इसका काला काटा है पंचकल्याण, जी। माँ इसकी डायरेक्ट रत्नाकर की है अलवीरा, उसके माथे पे पट्टा है, 3 पैर वाइट है उसके। जी। अब इसका देख लीजिए, इसके ना पट्टा है, ना वो 4 पैर है, ना 3 पैर है। तो कुदरत क्या किस चीज़ को क्या बनाए। और ये बच्चा शुरू से बिकता आ रहा है, 4, 5, 6 जगह बिका होगा, किसी ने नहीं रखा इसे, ठीक है नहीं। अब इसका यहाँ बेचारे का इसका खाना दाना पानी यहाँ मेरे यहाँ था, आज ये ऐसा बन के खड़ा हो गया, ऐसे खरीदने के लिए पसीने छूट जाए आदमी के। कहाँ मार्केट में सबसे टॉप पे? ये काले कांटे का इंडिया का सबसे बड़ा बच्चा है अभी जी। और अभी बढ़ने पे ही है, अभी बढ़ने दीजिए। अभी जब अगले साल जून जुलाई में जब 4 साल का होगा तब देखते हैं। नहीं प्रधान जी, आपका मुझे ऐसा लगता है कि जे घोड़े नहीं ऊंचे हो रहे, आपका रुतबा ऊंचा कर रहे हैं घोड़े, आपको ऊंचा लेके जा रहे हैं। घोड़ों ने तो खैर अपनी तो देखिए, मैं एज ए OSD गवर्नर रहा उत्तराखंड में जी। ठीक है नहीं, मेरा पॉलिटिकल अपना एक लाइन है, उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा, लेकिन जी। मैं सीमित उत्तराखंड तक था जी। या फिर जो अपने पॉलिटिकल लोग थे उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी जी। लेकिन इस घोड़े ने मुझे जो है पूरे इंडिया में दिखाया जी। मैंने घोड़ों को नहीं दिखाया, इन घोड़ों ने मुझे दिखाया। घोड़ों ने आज के टाइम में मुझे लाखों लोग जानते होंगे जी, लाखों। आपकी वीडियो जाएंगे तो लाखों लोग और देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वेर भाई वगैरह ये सब बैठे हैं सामने, वो दीपक भाई बैठे हैं, केवल घोड़ों की वजह से इनसे जान पहचान हुई जी। कोई मेरे पॉलिटिकल उससे या मेरे स्टेटस से या इनके किसी उससे ये क्या करते हैं मुझे तो बहुत बाद में पता चला जी कि ये आर्मी की जो है वो ट्रेनिंग दिलाते हैं, वो बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं जी। तो इनकी एकेडमी चलाते हैं। ये चीज़ हमारी बहुत बाद में हुई जी। और इन्हें भी नहीं पता होगा मेरे बारे में, ये तो हम तो केवल घोड़ों से जुड़े हैं। प्रधान जी, आपने दीपक भाई बैठे हैं, कुलदीप भाई बैठे हैं जी। अभी केवल अपना 10 दिन पुराना साथ है, 10-11 दिन की घोड़ी थी, वो क्रॉसिंग के लिए आए थे, वो ब्लैक एडम से आई। फिर इन्होंने जब राफेल को देखा, इन्होंने कहा नहीं मैंने राफेल से करानी है। खैर मैंने इनके लिए फीस भी जो इन्होंने कहा अपना करके घोड़ी इनकी क्रॉस करा के भेजी। आज जब इन्हें पता चला आप आ रहे हैं, मेरे से इनकी बात हुई तो तुरंत देखो 150-200 किलोमीटर दूर से तुरंत आ गए। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू भैया। ये देखो प्रधान जी का जो है ना जी, एक अटैचमेंट जो होता है जी प्रधान जी में मैंने ये देखा है कि पता नहीं क्या बात है। जी। मैंने प्रधान जी से घोड़ी लाने से पहले मैंने प्रधान जी से हाँ एक ही दिन बात हुई, एक ही दिन हमारी बात हुई और प्रधान जी ने कहा कि एक हमारे दोस्त हैं विकास निर्वाल जी, वो यहाँ पे 4-5 दिन पहले आए घोड़े देखने के लिए, इनके घोड़े देखे गए। जी मेरी घोड़ी मुझे क्रॉसिंग करानी जी। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कुलदीप भाई घोड़ी मैट नहीं करानी, कहीं नहीं करानी है जी घोड़ी, अगर मैट करानी है तो राफेल से करानी है जी वरना घोड़ी को हम छोड़ देंगे, नहीं करानी है। जी शाम के टाइम हमारी प्रधान जी से बात हुई जी तो प्रधान जी ने बोला आप घोड़ी ले आओ। जी
हमने वहाँ से 6 बजे घोड़ी चढ़ाई, 11 बजे घोड़ी यहाँ पे, हाँ, रात को है। 11 बजे घोड़ी आई, हमने कुछ नहीं सोचा, घोड़ी यहाँ पे लेके आए। जी सुबह हम आए जी हम घोड़ा देखते ही बोले जी हमें कहीं घोड़ा यही करना। इन्होंने कहा कि ये छुड़वा लो ब्लैक डायमंड। नहीं सर, हमें घोड़ा राफेल चाहिए। राफेल के कट्टर फैन बोल हाँ, सकते हैं। कट्टर फैन है। इन्होंने अपनी डीपी पे भी उसे ही फोटो लगा रखा। नहीं भैया, मैं ना पहले भी बोल रहा था, मैंने बोला कि ये आदमी ऐसा है कि लोग इसको छोड़ सकते हैं, ये लोगों को नहीं मुझे छोड़ता। तो ऐसा लगता है प्रधान जी के पास कुछ ऐसी चीज है जो ये आदमी से मिलती है उसके पास छोड़ दे, छोड़ता नहीं वो है। फिर इनको छोड़ता नहीं। मैं उस कंबल वाली बात मेरा आपको मेरा बोली तो थी। मेरा एक नेचर है, खैर मेरा बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्किल जी। है, बहुत ज़्यादा, जी बहुत लिमिटेड। जी कई बार तो मैं घर में बैठता हूँ, मैं खैर हजारों लाखों लोग मुझे जानते हैं, जी। या सिटी में भी मेरे साथ जो है हजारों हजार आदमी भी, मैं जब चुनाव की तैयारी चल रहा था मेरे साथ जी। रहे। चाहे घोड़ों वालों से क्या है, घोड़ों वालों से दोस्ताना अलग हो जाता है। जी तो मैं कई बार अब निर्वीर भाई को भी हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन करता रहता हूँ। जी ऐसे जब से मैं घोड़ों वाले सर्किल में आया तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं रैंडमली मतलब दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करता ही करता हूँ। खाली जैसे मैं बैठा ना तो तुरंत मेरा फ़ोन लगा, यार मैं बातचीत कर लें थोड़ा आपस में। जी भैया, आपने एक फीस का कोई पैमाना रखा है कि घोड़े के अभी लिए तो कोई कुछ खास वो नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, अरे इतनी फीस तो खास भी नहीं बता रहे और इतनी दे रहे हैं। जी ठीक है नहीं, अभी राफेल की हमने जो है 50,000 रुपये और ब्लैक एडम की 35,000 रुपये हमने फीस कर फीस रखी रखी है। है। ठीक है नहीं, जो कोई बाहर से आदमी आता है ना उसके लिए 10,000 रुपये की छूट भी दे रखी है इसमें, जो ज़्यादा दूर से आता है। मैंने ये सुना था कि आपने 10,000 की छूट दे रखी है जो दूर से आएगा। दूर से आता है जी। दूर से आएगा, दोनों के लिए? हाँ जी, दोनों के लिए छूट है या एक के लिए? दोनों के लिए है जी, दोनों को जो दूर से आता है। अभी जैसे हरियाणा से अभी कुछ एक घोड़ियाँ आई थी 2-3 अभी राफेल से प्रेगनेंट होने, जी राफेल से क्रॉस होने के लिए, तो मैंने उन्हें जो है 10,000 रुपये की तीनों घोड़ियों की छोड़ दिया। आज बल्कि एक घोड़ी अभी आनी है जी। ब्लैक एडम से, जी। अब वो कोई 200 किलोमीटर से घोड़ी लेके हरियाणा से यहाँ आएगा तो 10,000 रुपये छोड़ देते हैं, क्या करें। 200 400 500 किलोमीटर से घोड़ियाँ आ रही हैं इस पे? हाँ जी, हरियाणा से आ रही हैं जी हरियाणा से भी 3 घोड़ी होके गई हैं। जी ठीक है नहीं, 150-200 किलोमीटर ये बैठे हैं भाई हमारे बगल में। जी। ठीक है, यहाँ से काशीपुर उधम सिंह नगर है, 250-200 किलोमीटर है, वहाँ से घोड़ी आ रही हैं। मतलब हम ही कैमरा उठा के नहीं आए, घोड़ियाँ भी उठा के लोग रहे? घोड़ियाँ ऐसा ना, मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, एक आपने अभी वीडियो डाला था पीछे जी। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जी ठीक है नहीं, अब आप अब डालोगे तो उसका भी आएगा। इसका कमाल का आएगा, इसका कमाल का आएगा। आपका घोड़ा कमाल है। आपका घोड़ा ऐसा है कि जब मैंने आपको ना चेक करने के लिए बोला कि आप ऐसा करो कि घोड़े को पंजाब ले जाओ जी, मैंने बोला था, मैंने सोचा कि प्रधान जी क्या रिएक्शन देते हैं। मैंने कहा मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगा। मैं देख रहा था आप यकीन माने जी पिछले 18 साल से मैं खाली घोड़ों को खिला रहा हूँ। जी ठीक है नहीं, जी ये पहले 3 महीने ऐसे गए हैं कि मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। जी जी। ठीक है नहीं, घोड़े दे रहे हैं, घोड़े बेचारे दे रहे हैं जी, अपना उतार रहे हैं। जी ठीक है नहीं, चाहे वो मेरी कहीं घोड़ी गई हो, चाहे मेरे से बिक के गई हो कुछ। जी ठीक है नहीं, पिछले 3 साल से तो अब आप देखिए 10-12 घोड़े हैं जी बच्चे मैंने तैयार करे, ब्लैक एडम के बच्चे तैयार करे, आप दिखाएंगे अपनी वीडियो में। जी घोड़ियाँ तैयार करी हैं जी बिल्कुल ऐसी आई थी कि मर जाएगी अगर खड़ी हो जाए तो जी इन्हें तैयार किया, मेहनत बहुत की है इनके पीछे। जी। ब्लैक एडम को तैयार किया। जी ठीक है नहीं, अब ये भारत रत्न वाला बच्चा छोटा सा ही ले लिया मैंने 3-4 महीने का, जी उसे तैयार कर रहा हूँ। पटवारी वाला बच्चा तैयार कर रहा हूँ। जी तो अभी आने वाले 6-8 महीने में जो है एक अच्छा कलेक्शन जो है होगा, और लोगों के पास भी ऑप्शन होंगे, आप किस लाइन के घोड़े से भी अपनी घोड़ी। नहीं, एक तो ऑप्शन हो गया कि अगर कोई मीटिंग सर्विस लेना चाहता है तो वो अलग बात होगी। हाँ, अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी है कोई खरीदने के लिए देखो, जब से रेड किंग मेरा गया बच्चा, वो मर गया, उसके बाद से सब सेल पे है जी। कीमत जो दे सकता है, खरीदने के लायक कीमत देगा, जी ले सकता है, ले सकता है। हाँ जी, हाँ। ऑप्शन है, सारा ऑप्शन है जी। अब तो उस घोड़े के बहुत बड़ी कीमत लगी जी रेड किंग की, मैंने बहुत बढ़िया कीमत जिसे बोलते हैं जो मार्केट में चलती है, जी, और मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। जी ठीक है, दूंगा तो फिर उन्होंने कुछ घोड़े खरीद रखे थे, मैंने कहा आपने वो खरीदा हुआ, जी उससे ऊपर ही दूंगा, नीचे दूंगा नहीं। जी ठीक है नहीं, वो क्या है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
जी ये मशीन तो है नहीं गाड़ी है कि पेट्रोल डाला तभी चलेगी। जी ठीक है, ये तो हमारी तरह ही है, जीवन का क्या पता है। मैंने पहले भी सबसे शुरू में भी बोला था जी। कि आप कितना भी किसी चीज़ को संभाल कर सकते हो, लेकिन मौत से किसी को संभाल के नहीं रखा जा सकता। जी, तो अब तो यही सोचा कि कोई खरीदने वाला सच में अच्छा बायर होगा तो ले जा सकता है। अब मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ। मैं कई बार काफ़ी बड़े बड़े ब्रीडर्स को फ़ोन करता हूँ कि यार ये मुझे ये पसंद है, इसकी कीमत बताओ। जी तो क्या बोलते हैं कि आप आ जाओ। जी अब मान लो मेरा मन है 5 लाख रुपए देने का, वो मेरे से मांग ले 25। जी तो पहले यार एक चीज़ तय हो जाए ना कि हाँ भाई मैं ये इतने पैसे मांग रहा हूँ, तब हम इतनी दूर जाएं। तो लेकिन वो कभी कीमत बताते ही नहीं है। अब मुझे कभी कहीं कोई भी फ़ोन करता कि हाँ जी ये कितने का है, क्या कितने का दोगे आप, तो मैं सीधा मैंने उसका कीमत है, मैंने कहा ये है। जी ठीक है, नहीं मैं कुछ हो सकता है क्या, मैंने कहा भाई आके सामने बैठो तब देख बात कर लेंगे। जी तो कोई भी मेरा आपके माध्यम से भी ये कहना है कि कोई आदमी अगर आपके यहाँ खरीदने के लिए सोच रहा है और वो कह रहा है यार एक बार कीमत तो बता दो, जी बता देनी चाहिए, उसमें क्या है। क्या हर्ज है। फ़ोन पे बता दो हाँ भैया इतने मांग रहे हैं, बात ही ख़त्म हो गई। जी वो दूसरा आदमी अब जाएगा 200 400 1000 किलोमीटर दूर आएगा, जी आके वो उसे बच्चा भी पसंद होगा, वो बेचारा उसने अपना एक बजट बनाया होगा और आपने मांग लिया उससे 3 गुना, वो क्या करेगा, ले ही नहीं पाएगा, वापस आ जाएगा। जी तो ना तो अपना परेशान हो ना उसे परेशान करो, जी अपना फ़ोन पे ही बता दो क्या है। क्या है, क्यों वो बात थोड़ी है कि किसी को फांस लो, हाँ जी, हाँ। उसके बाद वो फंसा हुआ पैसे लगाए, ऐसा नहीं। जी, उसको बोल दो, अगर उसका लगता है उसको, लगता है मन है तो आए भाई देख ले। जी। तो ये प्रधान जी और कोई बात हो मन में आपको लगे कि जो कहने लायक है। मन में कोई बात नहीं, मन में सिर्फ इतना है कि भैया जो नए बायर हैं, जी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत नए लोगों को शौक है, जी तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि आप के लायक मेरे पास कुछ है नहीं, जी क्योंकि मैं खामा खाई उन्हें इतना महंगा जानवर दूँ, जी कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। मैं उन्हें कहता भैया मेरे पास 1-2 घोड़ियाँ थी सस्ती वाली, मैंने 2-4 लाख रुपए की पहले घोड़ी ले लो अच्छी सी, जी ठीक है, नहीं प्रेग्नेंट ले लोगे तो और अच्छा है जी। किसी अच्छे घोड़े की, जी ठीक है, नहीं उसे रखो आप, उसके बाद जब धीरे धीरे शौक बढ़े तो उसके बाद फिर अच्छी चीज़ें खरीदना अगर शुरू कर आप दो। पहले लो नीचे की कीमत की, जब आपको पता चले कि नीचे की और ऊपर का क्या फर्क है, तब ऊपर का और खरीद दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी। मैं, जो ये लोग घोड़ों में जो ठगी करते हैं ना, इसे बंद कर दें। जी अभी इतना बड़ा स्कैम चला, सबको पता है, लोग जेल भी गए, सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जी ठीक है, नहीं उसके बाद भी लोगों में अकल नहीं आ रही है, जी ठीक है, नहीं झूठ बोलेंगे। घोड़ा होगा उसका 65 का भी नहीं होगा, बताएगा 70 इंच, घोड़ा होगा 62 इंच, बताएंगे उसे 68 इंच। जी फिर लोग जाएंगे उनसे टोकन डलवा लेंगे, पैसे वापस नहीं करेंगे। ऐसे कई सारी अपने साथ के लोग हैं, उनके साथ एक हैं अपने भाई, अभी यहाँ है नहीं तो उनका नाम नहीं मैं लूँगा, वरना अगर होते तो मैं शायद नाम भी लेता, जी ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जी जो चीज़ है उसे ही बताओ ना आप। जी अब जब वो फित्ता लगता है ना, इसके लगता है, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, नहीं। दूसरा कई बार मैं देखता हूँ कि घोड़ा होगा 62-63 का, उसे अपने स्पॉन्सर कराएंगे 66 इंच का, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो यार। कोई दूसरा आदमी 66 इंच का सोच के 200-250 किलोमीटर से अपनी घोड़ी लेके जाएगा जी क्रॉस कराने के लिए, वो निकलेगा 63 इंच का, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, जी क्यों इन चीज़ों को बोलना। बिल्कुल। अब अर्जुन रोले वाले का जो घोड़ा है वो 60-61 इंच का है, तो वो तो नहीं है 62 का होगा, मैं ज़्यादा जानता नहीं नुकरे के बारे में। अब उसके बच्चे आ रहे हैं 68 इंच के, 67 इंच के। जी, और वो मैंने उसको पहली बार ना प्रधान जी, मैंने उसको बोला कि जैसे ना एक हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो 2-4 बातें बनी बनाई होती हैं हमारे पास कि इसकी हाइट कितनी है, इसका माँ बाप कौन है, तो 5-7 बातें होती हैं। और पहले मैं भी नया नया था, तो मैंने उससे बोला कि इसकी हाइट कितनी है, तो वो बोला कि इसकी हाइट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है और रियल में कम है। कोई हाइट के मतलब से आना जाता है तो 60 का है। यार क्यों झूठ बोलना आपको, एक बार बताओ, झूठ किसके लिए बोलेंगे आप जी? क्यों बोल रहे हो आप? कोई मुझे पता है मेरा राफेल है, खड़ा है, ठीक है, नहीं कितनी हाइट है कितनी नहीं, मैं बोलता हूँ भैया 67 है, इतनी है उतनी है। कोई दूसरा आदमी आएगा वो भी तो खड़ा होकर दिखेगा, उसे क्या है वो जी जी, वो ब्लू बैल है जी, वो खड़ी है, अब सबको पता है यार कितनी बड़ी घोड़ी है जी, ठीक है, नहीं। अभी एक छोटा सा किस्सा सुना था, मैं मन्नू शर्मा जी के यहाँ पे गया जी, तो वो मेरे पास अभी आके गए जी, बहुत बढ़िया उन्होंने देखो घोड़ों की दुनिया में काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो मैं उनके यहाँ पे, तो उनकी वो घोड़ी है अपना ग्रे कलर की,
जी ध्यान नहीं आ रहा मेरा, उसका क्या नाम है उनकी ग्रे घोड़ी, करम जी। तो मैंने कहा यार करम बहुत बड़ी घोड़ी है, बड़ी घोड़ी है, मतलब तगड़ी घोड़ी है, ब्लू ग्रे घोड़ी। ग्रे घोड़ी जी। तो मैंने कहा मेरे पास इससे बड़ी घोड़ी है, तो शायद उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ होगा जी। लेकिन अब जब वो आए जी। वो और प्रगट पन्नू आए थे तो उन्होंने घोड़ी देखी, वाकई यार ये घोड़ी वाकई बहुत बढ़िया है। क्या बात है जी। तो क्या है कि अब क्या है, घोड़े वाले एक दूसरे पे यकीन नहीं करते क्योंकि झूठ इतना हो गया जी। झूठ इतना हो गया कि जिसकी हद नहीं है जी। 8 महीने का बच्चा को से 4 महीने का बताएंगे जी। 1.5 साल का बच्चा को से 12 महीने का बताएंगे। क्यों करते हो यार ऐसे? मेरे को ऐसा लगता है, एक बात मेरे को पॉजिटिव लगती है इस झूठ में। पॉजिटिव पता क्या है कि जो झूठ आदमी बोलता है ना, वो आदमी को चालाक करता है, सामने वाले को चालाक करता है। और दूसरा जो सच बोलता है ना, वो आदमी को बहुत सीधा कर देता है। नहीं ठीक है, ऐसा देखो झटके तो लगते ही हैं नए आदमी को। मैंने भी एक घोड़ा खरीद लिया था जी, काफ़ी उसका चर्चा भी रहा। उसने सोचा ऐसे ही होगा भाई, देवेंद्र प्रधान को घोड़ा भेज दिया 65 का बता के जी, 63 इंच का जी। पैसे भी मैंने दे दिए थे, फ़ोन पे डील हुई थी। अब कई लोग कमेंट भी करेंगे यार फ़ोन पे क्यों लेते हो घोड़ा, एक विश्वास भी है यार। हम सोचते हैं जैसे हमें शायद दुनिया में ऐसे ही लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे घोड़े मैंने फ़ोन पे ही, मेरे 90% घोड़े मेरे फ़ोन पे ही आए जी। मैं गया ही नहीं देखने, तो वो भी तो लोग हैं जिन्होंने अच्छा सामान दिया जी, अच्छी चीज़ें दी, ठीक है नहीं। अब उसने पैसे भी ले लिए, घर घोड़ा भी लेके भेज दिया। मैं 63 में भी कोई दिक्कत नहीं, घोड़ों के चारों पैरों में जो पानी भरा था। अब जब मैंने पैसे की बात कही, मैंने कहा भाई पैसे वापस कर दे, घोड़ा ले जा। मैंने कहा यार तू 1,50,000 भी कम दे से लेके जा भैया, मैं ये तूने क्या भेज दिया मुझे, मैं तो सिर में दर्द हो गया मेरे तो। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो आ गया घोड़ा जी। अब भाई ने हाथ जोड़ के पैसे भी दिए, घोड़ा भी लेके गया। तो क्या है कि ऐसे चीट नहीं करना चाहिए आदमी को, गलत बात है बहुत जी। एक कोई आदमी आप पे विश्वास कर रहा और इतना विश्वास कर रहा कि आपके पास आ भी नहीं रहा, आपके अकाउंट में पैसे भेज दे रहा, आपसे जानवर ले रहा, तो ऐसे आदमी को क्यों चीट करते? और दूसरी बात मेरे को ऐसा भी लगता है कि जब मैं आपसे डील कर रहा हूँ जी, मैं पंजाब से हूँ मान लो, तो आप उत्तराखंड से हो जी, तो मैं आपके सामने पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिल्कुल। तो मैं आपसे ऊंच नीच करूँगा तो आप बोलोगे कि पंजाबी ने की। ये बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। जो अच्छे जो लोग हैं पंजाब के अंदर जी, काफ़ी मेरी डील हुई पंजाब में। जैसे मैंने जसप्रीत से बच्चे खरीदे, तो उनके बच्चे जो 4 महीने में आना था 8 महीने में आए, पैसे भी उसने मांगे नहीं, आदमी ने बच्चे खुद छोड़ के गया, ठीक है नहीं। नवदीप है, ये सब लोग हैं, सुरेंद्र तिवाना है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो उन चीज़ों में जाके इन लोगों का नुकसान होता है जी। चलो हम तो जान पहचान होगी, हम तो आपस में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो नए लोग जिन्हें ठगी हो रही है, वो कहेंगे, वो पर्टिकुलर नाम नहीं लेगा, वो कहेगा यार पंजाब वाले यार गड़बड़ करते हैं। हाँ, पंजाब वाले। तो उसका जो है खामियाजा सब लोगों ने भुगतना पड़ता है। हाँ, वो दूसरे अच्छा आदमी डील करेगा तो तभी भी वो उसकी शक्की नजर से देखेगा जी। अगर मैं हूँ, मान लो मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, हरिद्वार में हूँ, मैं किसी के साथ करने लगा यार कहाँ यार उत्तराखंड जा रहे हैं यार तुम जी। यूपी वालों को कहेंगे यार यूपी वाले तो ये हैं, सस्ता माल खरीदते हैं। अरे यार वो ज़माने सब ख़त्म हो गया भाई, अब बहुत एडवांस ज़माना है जी, ठीक है नहीं। अब एक से एक चीज़ हर आदमी के पास बहुत अच्छे जी। निर्भर भाई के पास इतने अच्छे अभी बच्चे हैं। वो अपना घोड़ा था नागेश, नाग का बच्चा रिलायंस गया, उसके बच्चे हैं इनके पास 2 बहुत ज़बरदस्त, 10-12 घोड़ियाँ हैं। दीपक भाई बैठे हैं, उनके पास इतना अच्छा कलेक्शन है जी। कुलदीप भाई बैठे हैं, इनके पास है। सद्दाम राणा भी आने वाले हैं, उनके पास 12-14 घोड़ियाँ हैं, और 6-7 घोड़ियाँ तो ऐसी हैं टॉप लेवल की। उनकी मारवाड़ी घोड़ियाँ जो हैं थॉरो और वान ब्लड के साथ कंपटीशन खेल रही हैं जी, ठीक है नहीं। वो उसे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, कभी कर भी रहे होंगे तो मेरी नज़र में आया, लेकिन कर रहे हैं अभी जी, ठीक है नहीं। तो मारवाड़ी घोड़ों को घोड़ियाँ वो वान ब्लड के साथ और थॉरो के साथ जो है कंपटीशन में लगा रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं ऐसे लोग हैं। हाँ, मनोज भाई के पास है, मनोज भाई मेरठ से, उनके पास अच्छी घोड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास जी। तो अपने आसपास ही 70-80 किलोमीटर में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, और लोग खरीद भी रहे हैं अभी और शौक बढ़ रहा है। अभी मेरा एक भाई है, छोटा पार्षद है जी, शुभम, तो वो मेरे पास बच्ची लेने आया। मैंने कहा यार महंगी है यार ब्लैक एडम वाली बच्ची। मैंने कहा यार मैंने ब्लैक एडम का एक कलेक्शन इकट्ठा करना 5-6 घोड़ियों का जी, जो मेरे पास ही रहे। मैंने कहा मुझे इनसे बच्चे लेने हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया लेना है। वो पहली बार घोड़ी खरीद रहा है, वो उसने मन में ठान लिया कि मैंने लेना ही से, भले ही महंगी लेगा, लेकिन वो अभी उसके लिए बना रहा है
उसका रूम बना रहा है, उसका रहने का बना रहा है। जी तो लोगों में शौक है और कहीं के अंदर बेचारे के दबा रहता। अब जब से मैंने यहाँ रखने शुरू करे जी। तो काफ़ी लोगों ने रखने शुरू करे। प्रधान जी, लोग आप रख रहे हैं। जैसे लोग आ रहे हैं, रफ्तार से आ रहे हैं, घोड़ों की दुनिया में आ रहे हैं, मतलब किसान है जो घोड़ा ब्रीडर हैं वहाँ के, पंजाब के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, वो इस चीज़ के लिए आसमंद रहे हैं कि भाई घोड़ों में अच्छे लोग आ रहे हैं, घोड़े खरीदेंगे, घोड़े बिकेंगे। पुराने लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने ब्रीडर्स हैं, अपना आपको ब्रीडर्स बोलते हैं, या फिर मारवाड़ी को उन्होंने जो है पहचान दिलाई ऐसा बोलते हैं, तो उन्हें कम से कम नए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ शो होंगे तो बड़े बड़े दन्ने लोग जो हैं ऐसे बैठेंगे मंच पर, जो बेचारे जिनके पास 20-20 घोड़ियाँ भी होंगी, जो अच्छे रखने वाले होंगे, उनके लिए सेट भी नहीं होती है। जी ठीक है नहीं, तो इस कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। जी ठीक है नहीं जी। और थोड़ा सा और इसमें चेंज ये करना पड़ेगा कि जैसे क्या है, शो वगैरह होते हैं, जी ठीक है नहीं, जो शो कराएगा वो अपने घोड़े सबसे पहले लगा दे रहा हूँ शो में। जी ठीक है नहीं, ये कहाँ का है यार। आप शो स्पॉन्सर करा रहे हो, सब लोगों से सहयोग करा रहे हो, फिर विनर आपके घोड़े बनेंगे वहाँ पे। जी क्यों इतनी दूर दूर से लोगों को बुलाते हो, जी। क्यों करते हो? मेरा घोड़ा पिस्टल जो है 2 बार फरीदकोट और लुधियाना शो में था, दोनों जगह वो 3rd 4th पे रहा। जी ठीक है नहीं, और मैंने दोनों जगह फर्स्ट वाले को नहीं, फरीदकोट में फर्स्ट वाले को चैलेंज करा तो वो तो घोड़ा ही लेके अपना रिंग से निकल गया। सेकंड वाला जो घोड़ा था वो लुधियाना शो में 7th नंबर पे था और ये 3rd पे था, तो उसे वहाँ सेकंड में करा। तो सेकंड में करने के बाद जज ने मुझे क्या रीज़न दिया, आप हंसेंगे। मैं मुझे 5,000 रुपये की फ़ीस भराई चैलेंज करने के लिए, अपील करने के लिए। उसके बाद घोड़ा सामने खड़ा ही नहीं हो पाया वो, तो जज ने सब ने मिलके 20 मिनट तक कैमरा बंद करा दिया पूरे ग्राउंड का। सबको पता है जी। सारे कैमरे बंद करा दिए, वो किसी उस पर भी नहीं आया। गुरुदेव ने उसका एक छोटा सा क्लिप डाला था, आप तो थे नहीं वहाँ पे। जी ठीक है नहीं, कैमरे बंद करा दिए और उसके बाद रीज़न दिया कि आपके घोड़े का वेट कम है वजन कम है जी। अब किसने तोला पाऊँ? अब वो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भैया इसे कहाँ तोल लूँ आप बताइए कहाँ तोल लें उसे घोड़े को? जी। कैसे हालत कर रखी है, मजाक बना के रखा है। चलो ठीक है नहीं, तो ये चीज़ें मतलब जो डिजर्व करता है उसे बनाओ यार। जी। आप ब्रीड को ऊपर लेके जा रहे हो या किसी आदमी को? आदमी को ना वो एक बात वो शायद आपने ही एक बार कही थी, मेरे ध्यान आ रहा है। मैंने ही बोला था कि घोड़े कम, आदमी ज़्यादा लड़ते। तो ये हकीकत है, जिस भी रिंग में आप घोड़ा उतारेंगे तो वहाँ घोड़ों को तो बाहर रखना चाहिए और आदमियों को अंदर बिठाना चाहिए रिंग के अंदर। किसने पकड़ा है ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ये तो। 6-7 लोगों में से कुछ जज ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में 2 घोड़े नहीं खरीदे हैं जी। बहुत सारे जज ऐसे हैं जिनके अपने घर में 1 या 2 घोड़े बंधे हैं जी। वो जजिंग कर रहे हैं। मैं ये तो कह रहा कसौटी पे घोड़े को तोलो, वजन मत तोलो, ना आदमी का ना घोड़े का इससे क्या कि देखो हॉर्स मार्केट में ना जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई अच्छे लोग हैं, जिनके साथ बात करना और अपने अनुभव शेयर करना अच्छा लगता है, उन सब की इमेज खराब होती है। जी। हमने क्या, हम तो मस्त है, हम तो अपना घोड़ा पालना अपना पैशन है, देखो ठीक है नहीं, शौक है जी। ठीक है नहीं, 18 साल से खिला रहे हैं, खिलाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है नहीं, जब मन आया साले बेच देंगे जी। जो रहेंगे 5-4 रह लेंगे। लेकिन क्या है, कभी किसी से धोखा नहीं करना जी। धोखे का कभी खाना नहीं है जी। कोई आए उसे अच्छी राय देनी है जी। भेड़ना नहीं है कि हाँ भैया भेड़ दो से। जी। नया बायर मैंने क्या कहा, मेरे पास आते हैं बायर, मैंने मना कर देता हूँ यार आपके नहीं है लायक, आप थोड़ा पहले शुरू से स्टार्ट कर लो। जी। ठीक है नहीं जी। मैंने कहा मैं चलता हूँ लेने, कहीं से ले लेंगे। जी। ठीक है नहीं, फिर उसके बाद आप जो है महंगे, धीरे धीरे फिर महंगे पे आप चले जाओ। संभालना भी, रखना भी सीखो। रखना बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, सुखजिंदर जी बहुत फर्क पड़ता है। आपको कोई ऐसा ना बोल दे कि आपको किसी ने ज्यादा महंगा ला दिया। आपको महंगे और सस्ते में फर्क पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो बाहर से जिन्हें जानते नहीं उसके लिए वो तांगे में जो घोड़ा चल रहा है वो भी घोड़ा ही है, ये भी घोड़ा ही है, ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा है। जी जी बिल्कुल। प्रधान जी बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगता है कि
घोड़े वाले की बातें तो खत्म होती नहीं कभी और नहीं मेरे को लगता है कि जब खत्म हो जाएंगी तो दोबारा कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे। और पहले मेरे बात सुनो शुरू होने के पहले मुझे लगता था कि मैं प्रधान जी से क्या बात करूंगा, पहले सभी बातें हो चुकी हैं, तो अब लगता है कि बातें खत्म नहीं हो रही और बातें करेंगे। कल से कर रहे हैं, कम से कम कल से कर रहे हैं और बातें करते रहेंगे। लेकिन आपने स्क्रीन पे चलते हुए घोड़े देखें, घोड़े कैसे लगे। और दूसरी बात, आपके पास 2 स्टैलियन है, 2 ऑप्शन है आपके पास, और 2 एक घोड़ा ब्लैक एडम और दूसरा घोड़ा है राफेल। और दोनों घोड़े बहुत कमाल की हाइट के और बहुत ही सुंदर घोड़े हैं। अगर आप दोनों से किसी से भी ब्रीडिंग सर्विस लेना चाहते हो, और राफेल की जो फीस है वो है 50,000 और ब्लैक एडम की फीस है जो 35,000 है। और दोनों में से एक ऑप्शन है ये भी है कि जो अगर कोई आदमी दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसके लिए 10,000 की छूट हो सकती है, जो उसका रास्ते का खर्चा है वो बच जाएगा। ठीक है। और आपको बातें कैसी लगी, आपको सीखने को क्या मिला, वो भी आपने बताना, कमेंट भी करना कि कौन सा घोड़ा आपको कमाल लगा, उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो। और जब अगर आपको सभी घोड़े अच्छे लगे तो शेयर भी कर सकते हो। जीते रहो। बस बेटा कट दे।